हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर की, यानी जेपी पावर की। मार्केट कैप इसका 4,557 करोड़ का हो चुका है और जो कंपनी वर्क कर रही है 1994 से, स्मॉल कैप कंपनी है, पावर सेक्टर के लिए काम करती है। कंपनी की खुद की कोयले की खदानें हैं, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट रहता है हमेशा इस स्टॉक के लिए। हालांकि स्टॉक में अभी इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। 6 रुपए 80 पैसे के आसपास ये स्टॉक आपको रन करता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है, उसमें भी नेट लॉस देखा गया है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है कंपनी के क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर इसके ओवरऑल फंडामेंटल को देखेंगे, काफी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है इसका फंडामेंटल, क्योंकि कंपनी जो लॉस में हुआ करती थी 2 साल पहले, वो अब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। बट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ रहा है, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा करती हुई दिख सकती है। कंपनी ने नेट सेल जो की है वो इस क्वार्टर में करीब बहुत ही शानदार निकल के आ रही है। 1,406 करोड़ की नेट सेल है कंपनी की। ईयर ऑन ईयर बेस अगर देखेंगे आप, 46% से ज़्यादा की सेल की है कंपनी ने, जो एक अच्छा आंकड़ा है इस कंपनी के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जिस हिसाब से नेट लॉस निकल के आया है, उस हिसाब से अगर नेट सेल देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट कंपनी का जिस तरह से क्वार्टर 4 में लॉस दिख रहा है, वो एक चिंता का विषय जरूर है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इसके स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी ने अपनी जो 4th क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, रेवेन्यू उसमें 1406 करोड़ का कमाया है। नेट प्रॉफिट में आपको लॉस देखने को मिला है, करीब 2 करोड़ 37 लाख का घाटा हुआ है कंपनी के इस क्वार्टर में, और कंपनी ने किसी भी तरह की कोई अर्निंग पर शेयर नहीं की है इस क्वार्टर में। बट अगर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखेंगे तो उसमें शानदार आंकड़े देखने को मिलेंगे आपको। जो रेवेन्यू कंपनी का निकल के आया है 4,624 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 108 करोड़ का कंपनी ने इस पूरे ईयर में कमाया है, फाइनेंशियल ईयर में। अर्निंग पर शेयर जरूर थोड़ी कम रही है कंपनी की। अर्निंग पर शेयर 10 पैसे पर शेयर निकल के आ रही है, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं कहा जाएगा। बट ये कंपनी में अब सुधार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कंपनी लॉस मेकिंग हुआ करती थी, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा घाटा था। 2019 में 38 करोड़ से ज्यादा के घाटे में थी कंपनी, 2020 में 2,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में थी। बट जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ रहा है अब, वो एक अच्छा संकेत है इस कंपनी के लिए कि आने वाले समय में ये एक अच्छा करती हुई कंपनी दिख सकती है। और इसका शेयर प्राइस जो अभी आपको 6-7 रुपए के बीच में रन करता हुआ दिख रहा है, ये आपको और ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जिस हिसाब से क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था, स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, और स्टॉक ने जो हाई बना दिया था बॉन्ड वीक का, वो 11 रुपए 15 पैसे का बना दिया था। उसके बाद लो देखने को मिला इस स्टॉक में, और ये गिरते गिरते स्टॉक करीब 6 रुपए 70 पैसे के आसपास आ गया है प्रेजेंट में। हालांकि जो बॉन्ड वीक का लो बना हुआ है 3 रुपए 35 पैसे का बना है। स्टॉक ने 1 साल के अंदर बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 70% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक का निकल के आ रहा है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट के क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बुरी तरह से गिरा है। फाइनेंशियल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 3 महीना पहले जो स्कोर फाइनेंशियल ट्रेंड का 28 स्कोर हुआ करता था, वो गिर के इस समय -6 पे आ गया है, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है वो निगेटिव में आई है। कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज नहीं किया है इस क्वार्टर में, कंपनी का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और -6 पे ये स्कोर आ गया है। आने वाले क्वार्टर्स अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड तय करेंगे कि ये स्कोर कैसा रहने वाला है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में अगर इसकी डिमांड बढ़ती है सेक्टर की, और इस कंपनी में तेजी आती हुई दिखती है, कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती हुई दिखती है, तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड सुधरता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज अभी इसमें थोड़ा बहुत आपको गिरावट और देखने को मिलने वाली है। कंपनी ने अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको भी लास्ट के 6 मंथ में 2% के आसपास घटाया है, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है इस समय प्रेजेंट में 24% के आसपास है। हालांकि जिस तरह से 94% प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी हुई, ये भी एक चिंता का विषय है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रमोटर्स की होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से पैसा उठाया गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे इस समय गिरवी रखी हुई है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है इस स्टॉक के लिए कि इसमें एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्कोर को देखेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को आपको मिल रहा है। 2019 में कंपनी को 38 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2020 में 2,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। बट कंपनी 2021 से प्रॉफिट मेकिंग हुई थी, 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था 2021 में। 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि लास्ट ईयर से ये प्रॉफिट कम है, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ये एक अच्छा संकेत भी है इस स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें रुकेंगे तो काफ़ी अच्छा गेन कराती हुई दिख सकती है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देती हुई दिख सकती है। कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो इस समय 24% के आसपास के लास्ट के 6 महीने में कंपनी ने अपनी करीब 2% के आसपास की होल्डिंग को कम किया है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे गिरवी रखी हुई है, यानी लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा गिरवी हो गई है, क्योंकि लास्ट के क्वार्टर में जो 87% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी, वो इस समय 94% से ज़्यादा है, यानी मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी ने उठा रखा है। एफआईज का निवेश इसमें 1.20% का है। हालांकि लास्ट के क्वार्टर से एफआईज ने 0.18% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। डीआईज के पास 23% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। अदर का निवेश इसमें 51% के आसपास का है, यानी शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें जो है करीब 15,50,000 के आसपास की है। मार्केट कैप जिस हिसाब से कंपनी का बढ़ रहा है,
ये एक अच्छा संकेत हो सकता है, बट जब तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तब तक इसके स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाली है। कंपनी ने जिस तरह की नेट सेल की है इस क्वार्टर में 1406 करोड़ की नेट सेल की है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखेंगे 46% ज़्यादा है। जो कंपनी ने मार्च 21 में सेल की थी उसमें 956 करोड़ की सेल की थी, उससे कहीं ज़्यादा सेल इस क्वार्टर में की हुई है कंपनी ने, जो एक अच्छा आंकड़ा है। कंपनी को जो लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 2 करोड़ 37 लाख का लॉस हुआ है। यही सेम क्वार्टर में अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 333 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 2021 में, जो एक अच्छा आंकड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। उस समय स्टॉक करीब 2 रुपये 3 रुपये के आसपास रन किया करता था। उसके बाद आपको ये स्टॉक लगातार बूम करता हुआ दिखा और करीब 11 रुपये 15 पैसे का लेवल इसने दिखाया। उसके बाद फिर से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है और ये स्टॉक फिर से आपको 6 रुपये 80 पैसे के लेवल पर देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर है, इस समय आप एंट्री कर सकते हैं, बट इस समय प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा गिरवी रखी हुई है, इसका जो एक बड़ा संकेत है इस स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक में कभी भी बड़ी गिरावट देखने को भी मिल सकती है आपको। बट कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें आप निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखिए। शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कम से कम माइंड सेट अपना आपको 1.5 से 2 साल का रखना पड़ेगा, तो ही इस स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं करती और कंपनी में रिटर्न जो है वो भी बहुत अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं फिलहाल। जिस हिसाब से कंपनी का रिटर्न आया है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, तो कंपनी अपने शेयरधारकों को भी बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई नहीं दिख रही है। कंपनी के रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो इसका रिटर्न एफडी से बेहतर अभी फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। कंपनी किसी भी तरह का डिविडेंड भी ऑफर नहीं करती है, यानी कंपनी खुद भी लॉस मेकिंग थी अभी तक, जिसकी वजह से कोई डिविडेंड कंपनी ऑफर नहीं कर रही थी। और कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें भी कंपनी घाटे में है, जिसकी वजह से कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नहीं दिख रही है। कंपनी के अब तक के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक है 1 महीने में 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, 3 महीने में 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये एक अच्छा मौका भी हो सकता है खरीदारी करने का, क्योंकि स्टॉक जो अपने हाई से लगभग आधे लेवल पे इस समय मिल रहा है, लेकिन इसमें नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें निवेश करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है पिछले 3 साल और 5 साल में। कंपनी का जो रिटर्न 1 साल में निकल के आया है 70% से ज़्यादा है, 3 साल में 182% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल की बात करें 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी लॉन्ग टर्म इसमें अगर होल्ड किया जाता है तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखता है और इस समय कंपनी का फंडामेंटल भी सुधरता हुआ दिख रहा है। कंपनी जो 2 साल पहले घाटे में हुआ करती थी वो कंपनी अब लॉस से निकल के प्रॉफिट मेकिंग बन रही है, तो इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा सुधार भी देखने को मिल रहा है। बट नज़रिया अपना लॉन्ग टर्म का लेके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैनी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें खरीदारी ना करें, उतना ही खरीदें जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है, जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह नीचे की ओर आता है और जब उठता है तो धीरे धीरे ही ऊपर की ओर जाता है, तो इसमें आप रिस्क रहता है इस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक्स को आप उतना ही बाय करें जितना आप रिस्क ले सकते हो। कंपनी में टॉप होल्डर्स की बात करें तो इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 3.67% की होल्डिंग है, केनरा ग्रुप के पास 2.44% की होल्डिंग है, यूके बैंक के पास 1.23% की होल्डिंग है। ये सारे वो बैंक्स हैं जिनसे कंपनी ने कर्जा उठा रखा है और अपनी इक्विटी शेयर्स को के बदले कंपनी से पैसा ले रखा है। यानी ये कंपनियों ने, बैंकों ने इस कंपनी में जो होल्डिंग ले रखी है वो कर्ज दे के होल्डिंग ले रखी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको ये बैंक होल्डिंग गेन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है इस समय। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है। पहला टारगेट इसका 6 रुपये 77 पैसे का है, दूसरा टारगेट 6 रुपये 88 पैसे का है, तीसरा टारगेट 6 रुपये 97 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट की अगर बात करें तो 6 रुपये 57 पैसे का पहला सपोर्ट मिला हुआ है, दूसरा सपोर्ट 6 रुपये 48 पैसे का है, तीसरा सपोर्ट 6 रुपये 37 पैसे का है। उम्मीद कम है कि ये स्टॉक अभी गिरावट के लेवल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर का जो रिजल्ट कंपनी का है वो जरूर लॉस में आया है, बट कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, एक जिस तरह से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 11 करोड़ का, वो एक अच्छा आंकड़ा है। नेट सेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बट कुछ चीज़ें इसके लिए माइनस पॉइंट भी डाल रही हैं। फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है, बट गिरावट की संभावना अभी थोड़ी कम है। बट जितना ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं, बट फिर कह रहा हूँ बाय उतना ही कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का पैनी स्टॉक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 67% बाई की कॉल है, 33% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल 67% इस समय मार्केट खरीदने की सलाह दे रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके लो लेवल पे मिल रहा है। यानी इसने जो अपना 52 वीक का हाई बनाया तो उससे आधे लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक मिल रहा है, तो खरीदारी करना एक अच्छा नज़रिया भी हो सकता है, बट वो नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होगा, तभी इसमें आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।